तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको भरा। अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको भरा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रह बदन मेरा चलना संपूरा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान ठहरे तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रह बदन मेरा चलना संपूरा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहे तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। जो होली है, तू सच्चा और महान है, और तू हमारे अंदर कार्य करता है। जब भी हम आपके करीब आते हैं, जब भी हम आपके निकट आते हैं, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। और आज दोबारा प्रभु हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य करे, पवित्र आत्मा कार्य करे। इस स्थान के ऊपर तेरी हुजूरी काम करने पाए, इस स्थान में तेरी सामर्थ काम करने पाए, तेरा अभिषेक काम करने पाए, और हर वादा, हर बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। We break all the bondages in the name of Jesus Christ. Lord, release your power, release your anointing upon everyone right now. यीशु राजा, आप
आपके नाम से अभिषेक बहने पाए, सामर्थ बहने पाए, और आपके लोग एक नए अनुभव के साथ यहाँ से जाते हुए प्रभु ये गवाही दे कि मेरे जीवन को मेरे खुदावंद ने छुआ है, मुझे स्पर्श किया है। धन्यवाद प्रभु तेरे हुजूरी के लिए, तेरे महान और असीम सामर्थ के लिए हम धन्यवाद देते खुदा। आज जब हम आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, वचन हमारे जीवन में काम करने पाए, वचन की सामर्थ को हम महसूस करने पाए। पिता, आपका गौरव हमारे जीवन के ऊपर नए सिरे से प्रकट होने दीजिए। आप हमसे बातचीत करने जा रहे हो, हम ये विश्वास करते हैं। सारा सम्मान, सारा आदर, सारा गौरव और जलाल हे मेरे पिता हम आपको ही देते हैं। आपका ही सम्मान करते हैं, आपका ही आदर करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज के इस विशेष दिन के लिए मैं फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा प्रभु हम सबका गौरवी प्रभु हम सबके जीवन में आज अपने सामर्थी वचनों के द्वारा बातचीत करने जा रहा है। और इसलिए हम अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदयों को तैयार करें प्रभु के वचन को सुनने के लिए, क्योंकि जब वचन हमारे जीवन में आता है प्रियो, ये वचन हमारे जीवन में एक नया अनुभव लेकर आता है, एक नई सामर्थ लेकर आता है। और आज हम ये विश्वास करते हैं कि वचन आज दोबारा एक नई सामर्थ हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी के ऊपर प्रकट करने जा रहा है। आमीन। सो हम सब लोग प्रतिष्ठा के विषय में बात करते हैं, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, और साथ में चरित्र को लेकर भी बात करते हैं। आज हम चरित्र को और प्रतिष्ठा को लेकर प्रभु के वचन से समझने का प्रयत्न करेंगे। चरित्र क्या है? चरित्र वो है जो आप वास्तव में हैं। चरित्र वो है जो आप वास्तव में हैं, अंदर से जो आप होते हैं उसे हम बोलते हैं चरित्र, है ना, कैरेक्टर। और प्रतिष्ठा ऐसा नहीं है। प्रतिष्ठा वह है जो लोग आपको समझते हैं। प्रतिष्ठा वो है जो लोग आपको समझते हैं। इसका मतलब अपने आप को लोगों के नजर में प्रतिष्ठित करने के लिए हम अपने आप को क्या करते हैं, लोगों के नजर में वैसा हम लेकर आते हैं, दिखाते हैं। जैसा एक व्यक्ति चरित्र में वास्तविक वैसा नहीं होता है, परंतु वो दिखाता है कि वो व्यक्ति कौन है, बहुत सच्चा व्यक्ति है, बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वो लोगों को अपने जीवन के द्वारा इंप्रेस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, परंतु परमेश्वर को कभी भी आप अपनी ओर से प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर अंदर की बातों को जानता है, वो मन के अंदर झांक कर देखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर आपने इस बात को सुना होगा कि मनुष्य लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रयत्न करता है, और इससे ज्यादा और एक चीज हमें दिखाई देती है कि वो मनुष्य के साथ साथ इसको प्रभावित करना चाहता है, परमेश्वर को भी प्रभावित करना चाहता है, इंप्रेस करना चाहता है। परंतु प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं जो आपके द्वारा यो ही प्रभावित हो जाए। हालेलुया। आप मनुष्य को प्रभावित कर सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। क्यों परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, वो किसको देखता है? अंदर को देखता है ना। आप लोगों के सामने जब जाते हैं तो आप अपने अलग स्वरूप को दिखा सकते हैं,
कि आप कितने अच्छे हैं, दयालु हैं, प्रेमी हैं, और बाद में जब घर आने के बाद पता चलता है कि आपका प्रेम कहाँ है और आपकी दया कहाँ है। लोगों के सामने जाना और लोगों को इंप्रेस करना, लोगों को प्रभावित करना शायद आसान है, परंतु हम अपने परमेश्वर के सामने जब जाएंगे तो हमारा परमेश्वर यूं ही बाहरी चीजों को देखकर प्रभावित नहीं होता है। वो बाहर से कभी प्रभावित नहीं होता है। ये घटना हमें बाइबल के अंदर पवित्र शास्त्र में पढ़ने के लिए मिलती है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला शमूएल 16 अध्याय और 7वां पद। पहला शमूएल 16 अध्याय 7वां पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, न तो उसके ऊपर दृष्टिपात कर और न उसके पट्टी ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हाँ। यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं है, मनुष्य तो बाहर का देखता है, परंतु यहोवा की बुद्धि मन पर रहती है। यस, यहाँ पर शमूएल यिशै के पुत्रों में से एक को राज्य अभिषेक करने के लिए आता है। इस घटना को बाइबल में बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। यिशै के पुत्र है और उन पुत्रों में से एक का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर शमूएल नबी को यिशै के घर में भेजता है। तो उस दरमियान हम देखते हैं कि दाऊद वहां पर नहीं होता है, क्योंकि वो छोटा पुत्र होता है, वो कहीं बाहर जाता है। और एक एक पुत्र यिशै का जब शमूएल के सामने आता है और शमूएल कहता है कि क्या इसको मैं अभिषेक करूं, ये भावी राजा बनेगा। यहां पर वचन 6 को पढ़िए, क्या लिखा है? वचन 6 को पढ़िए। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उस यहोवा का क्या होगा? अभिषिक्त होगा। कौन सोच रहा है? शमूएल नबी सोच रहा है। किसको सामने आने के बाद? एलियाब जो यिशै का पुत्र है, और वो सोचता है कि शायद यही है जो आने वाला अभिषिक्त है, होने वाला राजा है। पर जब ये ऐसा कहता ही है, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। आप वचन 7 को अब ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है? परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। उसका रूप कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, देखने में हैंडसम होगा। आगे क्या लिखा है? और कद क्या है? बड़ा तगड़ा है। प्रभु बोलता है उसके कद पर भी दृष्टि ना कर, रूप के ऊपर भी दृष्टि ना कर। आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। यहां शमूएल उसे अपने दृष्टि में क्या जानता है? योग्य जानता है। क्या सोचकर कि इसका कद ऊंचा है, इसका रूप बहुत अच्छा है, राजा के रूप में ये सच में नियुक्त किया जा सकता है। परमेश्वर इसको ही क्या करेगा? नियुक्त करेगा। परमेश्वर बोलता है मैं इसे नियुक्त करने वाला नहीं हूं, ये मेरे नजर में क्या है? अयोग्य है। इसलिए उसके कद काठी के ऊपर, रूप के ऊपर न जाना। बहुत सारे लोगों के चेहरे भोले दिखाई देते हैं, परंतु क्या वो भोला होता है? असल में पता चलता है शैतान का दूसरा बाप है। इसलिए बोलते हैं चेहरे के ऊपर नहीं जाना, किसी के कद काठी के ऊपर नहीं जाना। तुषार को देखकर आप क्या बोलेंगे कि तुषार को कोई ताकत ही नहीं होगी, 50 किलो का कट्टा अकेला आदमी उठा सकता है। नागपुर में वो मेरे साथ था, तो सारे पास्टर लोग मुझे बोलने लगे कि पास्टर जी आप इसे कुछ खिलाते क्यों नहीं? मैं तो बहुत खिलाना चाहता हूँ, और वो खाता भी है और उसकी कद काठी ऐसी है। तो मैंने उनको समझाया कि आप उसको कट्टा उठाने के लिए बोलो, आपको दम लगेगा, उसको दम नहीं लगेगा। तो आदमी क्या करता है? बाहरी स्वरूप को देखता है। यहां पर शमूएल जो है यिशै के इस पुत्र को लेकर, एलियाब को लेकर बाहरी स्वरूप को देख रहा है कि अच्छा कद काठी है, रूप अच्छा है, राजा के रूप में ये व्यक्ति सच में नियुक्त हो सकता है, और जरूर परमेश्वर इसको ही नियुक्त करेगा।
यही अभिषिक्त है आने वाले समय के लिए। पर जब ऐसा शमूएल अपने आप में कहता है, परमेश्वर बोलता है रुक जा रुक जा रुक जा, तू बाहर से तो इसे देख रहा है ना, इसके कद काठी के ऊपर ना जा, इसके रूप के ऊपर ना जा, मेरे सामने एलीआब क्या है, अयोग्य है। और परमेश्वर आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य के समान नहीं। और आगे क्या लिखा है, मनुष्य तो यस, मनुष्य के समान परमेश्वर का देखना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब देखता है तो क्या देखता है, बाहर से देखता है। मनुष्य सामने की चकाचौंध दुनिया को देखता है, मनुष्य बाहर के स्वरूप को देखता है और बाहरी चीजें देखकर वो अनुमान लगा लेता है कि यही है, यही वास्तविकता है। परंतु प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर खुद यहां पर कह रहा है, परमेश्वर क्या देखता है, आगे बढ़िए, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। प्रभु कहां पर अपनी दृष्टि लगाता है, मन पर लगाता है। और मनुष्य का दृष्टि लगाता है बाहर, शरीर के ऊपर मन लगाता है, हट्टा बैठा है, दिखने में स्मार्ट है, ये है वो है, वैसा पानी है ना। जब लड़की वाले लड़के के घर में जाते हैं फाइनल करने के लिए, तो वो क्या देखते हैं मालूम है, उसके प्रतिष्ठा को, रेपुटेशन को देखते हैं, कैरेक्टर को नहीं। और जो लोग उस लड़के की प्रतिष्ठा को देखकर उसे अपनी लड़की दे देते हैं और कैरेक्टर की तरफ ध्यान नहीं देते, बाद में पता चलता है घर में सब कुछ है, परंतु हर दिन दवा पीकर घर में आता है। हाँ, हर दिन ना, फिर हम परेशान हो जाते, क्या हो गया क्या हो गया। हाँ, लड़का ऐसा कैसे निकला, क्योंकि हमने उसके घर के धन को देखा। हाँ, उसके घर में कौन कौन सी बड़ी बड़ी वस्तु है, और आने के बाद में घर वाले क्या बोलते हैं, लड़की के घर वाले पप्पा पप्पा म्हणते आमचा जवाई होणारा लय चांगला आहे। कधी असं म्हणत नाही तो प्रेमळ आहे, दयाळू आहे, चांगला आहे, मदत करणार आहे, असं कधीच म्हणताना दिसत नाही। त्याच्या घरी संपत्ती आहे, 10 एकर जमीन आहे, मोठं दुकान आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचिन भाऊला पाहायला आल्यानंतर तुझ्या त्याच्या घरी असंच म्हणतो, मोठं दुकान आहे, दुकान है, ठीक है, थोड़ा सा हमारा गलत हो गया अंदाजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसा हम देख रहे हैं। तो कभी भी आपने ऐसा बोलते हुए देखा नहीं होगा कि लड़के का कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है, लड़का मेहनती है, भले वो गरीब है, भले उसके घर वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, परंतु लड़का अच्छा है। हम उसके कैरेक्टर को सैल्यूट करते हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे ससुर के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा, हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा में जब था तो मेरे पास साइकिल थी और मेरा खुद का घर भी नहीं था, और प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे बोलने के लिए ऐसा पेमेंट का कोई एक अमाउंट भी नहीं था कि मुझे इतना पेमेंट आता। मैं बोल दिया कि मेरे पास कोई कमाने के लिए नहीं है, परंतु मैं इतना विश्वास करता हूँ मेरा प्रभु मुझे खिलाता है तो मेरे होने वाली पत्नी को भी प्रभु खिलाएगा, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने इसी शब्दों को सुना और मुझे मंजूरी दी, नहीं हम प्रभु के सेवक को देंगे, आमीन, हालेलुया। पर लोग क्या सोचते हैं, नौकरी वाला आएगा, चांगला कमवते आएगा, बाल चांगला आएगा, गोरा है कि काळा आहे, मी तसा वगैरे काळाच आहे, बरेचदा गोरा व्हायचा प्रयत्न केला, अजून काही गोरा झालं नाही, मग जरा सोडून देला प्रयत्न करावा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मनुष्य क्या देखता है, मनुष्य केवल बाहर की चीजों को देखता है और बाहर की चीजों को देखकर वो जज करता है कि यही सही है। शमूएल यही देख रहा है एलीआब को लेकर कि यह राजा बन सकता है, क्योंकि कद में बड़ा अच्छा है, कद काठी अच्छी है, स्वरूप अच्छा है और ये राजा के रूप में फिट है। इसको ही परमेश्वर क्या करेगा, राजा बनाएगा।
परमेश्वर बोलता है शमूएल शमूएल थोड़ा रुक जा, तू केवल बाहर से देख रहा है और बाहर से देख कर अपने आप को इंप्रेस मत कर, अपने आप को प्रभावित मत कर, क्योंकि तू जो देख रहा है बाहर का रूप देख रहा है, अंदर में मन के ऊपर झांकने वाला परमेश्वर, हालेलुया। तू बाहर से वस्तुओं को देख रहा है, मैं तो मन की तरफ देख रहा हूं, हालेलुया। और इसलिए ये अयोग्य है मेरी दृष्टि में। मैं इसलिए प्रियो, हम किसी के बाहरी चीजों को देखकर कभी भी किसी को जज ना करें, उसको लेकर कभी भी प्रभावित ना हो। जो जितना बाहर से अच्छा दिखता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उतना वो अंदर से नहीं होता है, क्योंकि कैरेक्टर थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो अपने आप को बनावटी रूप में लोगों को दिखाना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है। कई बार हम अपने भक्ति के द्वारा लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, हमारे ज्ञान के द्वारा लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, और लोग इंप्रेस भी हो जाएंगे, प्रभावित भी हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपके ज्ञान के द्वारा, आपके अच्छे धार्मिकता दिखाने के द्वारा वो कभी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर से आपको देख रहा है आप कैसे हैं। इसलिए परमेश्वर के नजर में प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती है। परमेश्वर के नजर में आपका कैरेक्टर जो है, आपका चरित्र जो है, वो मायने रखता है, क्योंकि चरित्र क्या है? आप जो वास्तविकता में है उसे चरित्र कहा जाता है। और आप वास्तविकता में कैसे हो? परमेश्वर आपके अंदर जब देखता है, तब प्रियो परमेश्वर आपके मन को देखने के द्वारा, आपके मन की ओर अपनी दृष्टि लगाने के द्वारा प्रभावित होना चाहिए। परंतु हम प्रभावित कई बार परमेश्वर को अपने तरीके से करते हैं, बाहरी चीजों के द्वारा उसको प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। वो बाहरी चीजों से कभी भी प्रसन्न नहीं होता है, बाहरी रूप से कभी वो प्रसन्न नहीं होता है। दूसरी चीज हम देख सकते हैं कि हम अपने भेंटों और बलिदानों से परमेश्वर को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु उसके द्वारा भी वो प्रभावित नहीं होता है। आइए मेरे साथ निकाले पहला शमूएल 15 अध्याय 22 और 30। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 और 30। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। आगे भी पढ़िए। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यहोवा क्या होम बलि और मेल बलियों से प्रसन्न होता है? नहीं, वो आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न होता है। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर को प्रसन्नता अपने चढ़ावे के द्वारा उसे प्रसन्नता देना चाहते हैं, बलिदानों के द्वारा हम उसको प्रसन्नता देना चाहते हैं, परंतु यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मानने से प्रभु को प्रसन्नता मिलती है, आज्ञाकारिता से प्रभु को प्रसन्नता मिलती है, परंतु बलिदान चढ़ाने से नहीं मिलता है। लोग परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं, एक झूठी भक्ति के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और ये सोचकर कि मैं गरीबों में खाना बांट दूंगा तो परमेश्वर मेरे ऊपर क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। परंतु प्रभु चाहता है कि हम गरीबों में खाना बांटे, जरूर हम गरीबों की सुनी ले, परंतु यदि हम परमेश्वर का नहीं मानेंगे तो वो आपका बलिदान, वो आपका समर्पण परमेश्वर को प्रभावित नहीं करेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में इतना पैसा कमाते हैं और इतना ज्यादा वो पैसा कमाते हैं, करप्शन करते हैं, लूटते हैं लोगों को, और बाद में एक जगह आकर गरीबों के बीच में जाकर क्या करते हैं? खाना बांटते हैं, सोचकर कि मैं किसी के लिए कल्याण कर रहा हूं, है ना? हालेलुया। प्रभु बोलता है तू कल्याण नहीं कर रहा है ना, तेरे कल्याण को मैं देंगे। लोग तो तुझे बड़ा अच्छा समझेंगे, तुझे दयालु समझेंगे,
पर मैं जानता हूं कि तू कितना दयालु है। प्रियो, लोग अपने बलिदान के द्वारा, चढ़ावे के द्वारा कई बार उदार अपने आप को दिखाने का प्रयत्न करेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपकी उदारता परमेश्वर के सम्मुख है, क्योंकि वो आपके बाहरी चीजों को नहीं देखेगा, आपने क्या दिया और क्या नहीं दिया। परमेश्वर आपके अंदर झांकेगा, और जब वो झांकेगा तब हम क्या रियल में उदार मन वाले हैं ये उसे समझ में आएगा। हम मनुष्य के सामने ड्रामा कर सकते हैं, हम अपने आप को प्रतिष्ठित बना सकते हैं, धर्मी बना सकते हैं। रोज आप उठकर लोगों के सामने प्रार्थना के द्वारा बना बोल सकते कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। लोग भी हमें बोलेंगे वाह बढ़िया प्रार्थना करता है, सुबह उठता है, प्रभु की स्तुति हो। शायद मेरी प्रार्थना लोगों को प्रभावित कर सकती है, शायद मेरा जीवन लोगों को प्रभावित कर सकता है, परंतु प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि क्या वो मेरा जीवन रियल है, क्या वो मेरा जीवन वास्तविक है। बाइबल में हम कलीसिया के संदेश को लेकर जब पढ़ते प्रकाशित वाक्य की किताब में, तो प्रभु कलीसिया के संबंध में कहता है, तो अपना आप को कहता है कि मैं धर्मी हूं, परंतु तू धर्मी नहीं, तू शैतान की सभा है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रिय प्रभु की स्तुति हो कि हम परमेश्वर के नजर में वास्तविक बने, हम वास्तविक प्रभु की नजर में बने, क्योंकि वो बलिदानों से, वो अच्छी भेंटों से प्रभावित नहीं होता है, वो तो आपके मानने के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा क्या होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर को इस बात की चिंता है कि हम क्या है, हम क्या है, इस बात की प्रभु को चिंता है। हम क्या करते हैं इसको लेकर प्रभु को कोई संबंध नहीं है, परंतु हम प्रभु के लिए क्या है, वास्तविकता में प्रभु के लिए हम क्या है, ये प्रभु देखना चाहता है। इसको लेकर प्रभु चिंतित है। प्रभु की स्तुति हो। एलिया को देखने के बाद समय जरूर इंप्रेस हुआ, प्रभावित हुआ, परंतु प्रभु बोलता है कि मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूं, क्योंकि तूने बाहर से देखा, मैं जब अंदर से देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये मेरे लिए अयोग्य है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को देखा, जिसके कारण हम देखते हैं कि छोटेपन में ही दाऊद को राजा के रूप में उसका अभिषेक किया गया, राज्य अभिषेक किया गया। सो परमेश्वर ने उसके अंदर क्या क्या देखा है, परमेश्वर हमारे मन में देखता है, हमारे जब और वो अपनी दृष्टि लगाता है, वो हमारे मन को परखता है। और इसलिए जब दाऊद आखिरी में आता है अपने घर में, आने के तुरंत शमूएल को प्रभु कहता है कि इसे चुन ले, इसका राज्य अभिषेक कर, यही है भावी राजा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो दाऊद के अंदर परमेश्वर ने क्या देखा, प्रभु ने कुछ देखा है इसके अंदर, इसलिए तो एक छोटे बेटे को परमेश्वर ने क्या किया, राज्य अभिषेक किया। उसके बड़े बड़े भाइयों को नहीं किया, जो कद काठी से ऊंचे हैं, देखने के लिए हैंडसम है, इनको प्रभु ने ठुकरा दिया, नकार दिया, परंतु दाऊद को ही परमेश्वर ने क्यों चुना, कुछ तो उसके अंदर होगा, उसके अंदर प्रभु ने देखा होगा। प्रभु बोलता है मैं बाहर से तो नहीं देखता हूं, अंदर से देखता हूं। जब दाऊद लड़ने के लिए जाता है और बोलता है कि मैं गोलियत के साथ लड़ना चाहता हूं, तब हम देखते हैं कि उसके जब उसे वस्त्र पहनाए जाते हैं सैनिक के, उसके हाथ में तलवार दी जाती है, वो बोलता है ये तो मैं उठा भी नहीं सकता हूं, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने तरीके से क्या करूंगा, लड़ूंगा। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि दाऊद को आखिर परमेश्वर ने, प्रभु ने राजा के रूप में क्यों नियुक्त किया, ऐसा क्या देखा। हालेलुया, बोलिए ऐसा क्या देखा, परमेश्वर ने ऐसा क्या देखा। हालेलुया, हालेलुया। जो आप जब भी देखेंगे परमेश्वर की दृष्टि से देखिए, आपको रियल फैक्ट पता चलेगा कि वो व्यक्ति कौन और क्या है। आप अपने और भी परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि वास्तविकता में आप कौन है। दाऊद के अंदर प्रभु ने क्या देखा, हम पहली चीज देखते हैं, परमेश्वर ने दाऊद में एक विश्वास योग्य चरवाहा को देखा। परमेश्वर ने क्या देखा, दाऊद के अंदर विश्वास योग्य चरवाहा को देखा।
फेथफुल शेफर्ड को देखा, क्योंकि ये अपने पिता की भेड़ों को क्या करता है, चराता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला शमूएल इसका 16 अध्याय और 11वां पद। तब शमूएल ने यिशै से कहा, हाँ, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए और कोई बाकी हैं? क्योंकि हर एक को प्रभु रिजेक्ट कर रहा था। वह हाँ। बोला, हाँ, नहीं, छोटा तो रह गया। छोटा तो रह गया, पर वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। वो क्या कर रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सारे बच्चे, यिशै के सारे पुत्र घर में हैं, एक छोटा जो है वो कहाँ है, जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और सारा ध्यान, सारा अटेंशन शमूएल का किसकी तरफ जा रहा है, एक एक पुत्र जो घर में है उसकी तरफ जा रहा है ना। तो बोलता है ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी होना। तो शमूएल बोलता है यिशै को, और कोई तेरा बेटा है बाकी? प्रभु ने सारे को क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। और कोई है, एक है छोटा वाला, वो कहा गया है जंगल में मेरी भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है, चरा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने दाऊद में एक विश्वास योग्य चरवाहा को देखा। वो बचपन से चरवाहा था, अपने पिता की भेड़ बकरियों को क्या करता था, चराता था। जब कोई देख न रहा था, जब कोई भेड़ों की देखभाल नहीं कर रहा था, उस समय उसने अपने भेड़ों की झुंड को क्या किया, खाना खिलाया। उसने अपने भेड़ों की झुंड को पानी पिलाया। इवन हम देख सकते हैं उसने भेड़ बकरियों को शेर की जबड़ों से उसने क्या किया, बचाया। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वास योग्य शेफर्ड के रूप में, एक विश्वास योग्य चरवाहा के रूप में परमेश्वर दाऊद को देख रहा है। भले ही उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ना दाऊद के खुद के पिता का ध्यान है, ना भाइयों का ध्यान है। कई बार वीडियो ऐसा हो जाता है कि हम जब लोगों के बीच में होते हैं, हमारे और किसी का ध्यान नहीं होता है, हमें कोई नोटिस नहीं करता है, कोई देखता नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर मन को देखने वाला, मन को परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आपके अंदर विश्वास योग्यता होती है, आपके अंदर फेथफुलनेस होता है, उस विश्वास योग्यता को देखने के बाद, उस आपके चरित्र को देखने के बाद परमेश्वर अत्यंत अधिक आनंदित होता है। हालेलुया, हालेलुया। सो दाऊद को कोई देख नहीं रहा था, परंतु दाऊद को यहोवा परमेश्वर देख रहा था। और वो क्या देख रहा था कि दाऊद अपने पिता के भेड़ों को बड़ी विश्वास योग्यता के साथ संभालता है। ना केवल संभालता है, ना केवल उनको खिलाता है, पिलाता है, परंतु यदि कोई जानवर उसके ऊपर हमला करे तो उस शत्रु से भी वो अपनी भेड़ों को क्या करता है, बचाता है, जो आने वाले समय में राजा के रूप में योग्य ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कोई पद, कोई अधिकार यो ही आपके जीवन में ऐसा ही नहीं आएगा, उसको परमेश्वर अपने ओर से देता है, आपको परमेश्वर ठहराता है। और परमेश्वर सबसे पहले हमारे अंदर विश्वास योग्यता को देखना चाहता है, और परमेश्वर ने दाऊद के अंदर विश्वास योग्य चरवाहा को देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद दूसरी चीज है, परमेश्वर ने दाऊद में एक विश्वास योग्य पुत्र को भी देखा है। हालेलुया, विश्वास योग्य चरवाहा को देखा। दूसरी बात है, उसके अंदर विश्वास योग्य चरवाहा को देखने के बाद विश्वास योग्य पुत्र को भी परमेश्वर ने उसके अंदर देखा है। मेरे साथ आप निकाले पहला शमूएल 16 का 11। पहला शमूएल 16 का 11। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है।
बस यहाँ पर रुक जाएंगे। वो किसके काम में लगा है? अपने पिता के काम में लगा है। एक उसको आज्ञा दी गई है कि जाकर तुझे अपने भेड़ बकरियों को चराना है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने पिता के काम में लग गया। एक विश्वासी के पुत्र होने के नाते वो अपने पिता के काम को पूरा कर रहा है। बाकी तो घर में है और एक छोटा बाहर जाकर जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा है। आप पहला शमूएल 17 अध्याय 17 से लेकर 20वें वचन तक पढ़िए। 17 से लेकर 20 तक पढ़िए, क्या लिखा है? ईशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी लिया। शाऊल और तेरे भाई समस्त इस्राएली एला नामक तराई में फलिस्तियों से लड़ रहे हैं। अतः देखिए, यहाँ पर जहाँ युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में दाऊद के अन्य भाई लोग वहां पर जाकर रुके हैं और दाऊद का पिता उसे अपने भाइयों के बीच में ले जाना चाहता है, बॉर्डर पर ले जाना चाहता है जहां पर युद्ध चल रहा है। और ऐसे समय जब उसे आज्ञा दी जाती है तो यहाँ पर 20वें वचन में लिखा है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर ध्यान से सुनिए, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। हाँ, और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय यस यहाँ लिखा है, जब पिता ने दाऊद को अपने भाइयों के पास रणभूमि के ऊपर भेजा, लिखा है सवेरे उठा। सवेरे उठने के बाद अपनी भेड़ बकरियों को अन्य चरवाह के हाथ में सौंप दिया, ये कहकर कि मैं वापस आने वाला हूं, तब तक तू मेरी भेड़ बकरियों को संभाल। और बाइबल में लिखा है कि अपने पिता के आज्ञाओं के अनुसार वो वस्तुओं को लेकर चल पड़ा रणभूमि के पास पहुंचने के लिए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हमें दिखाई देती है। परमेश्वर ने दाऊद के अंदर एक विश्वास योग्य पुत्र को देखा है, जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा को मानता है, जो पुत्र अपने पिता के काम को करने के लिए निपुण है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी विश्वास योग्यता केवल चरवाह के रूप में परमेश्वर ने नहीं देखी, उसकी विश्वास योग्यता परमेश्वर ने एक पुत्र होने के नाते में देखी। उसे मालूम है रणभूमि में जाना है जहां पर उसके राष्ट्र के लोगों का युद्ध फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, और ऐसे समय हो रहा है जो गोलियां इनके सामने खड़ा हो जाता है और कोई भी इनके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इतना बलहट व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता है। प्रभु का धन्यवाद हो, यदि युद्ध चल रहा है और यदि हमें भेजा जाए तो हम क्या बोलेंगे? हम नहीं जा पाएंगे, युद्ध के जमीन पर हम नहीं जा पाएंगे। कुछ ऐसा वैसा हमारे साथ यदि हो जाए तो, परंतु फिर हम देख सकते हैं कि वो अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी है। उसने आज्ञा के लिए, पिता की आज्ञा के लिए अपने आप को झुका दिया और तुरंत सवेरे उठकर वो अपनी वस्तुओं को लेकर अपने भाइयों की भेंट करने के लिए चल पड़ा। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने दाऊद के अंदर विश्वास योग्य चरवाह को देखा है, विश्वास योग्य पुत्र को देखा है। तीसरी चीज है, दाऊद के अंदर परमेश्वर ने निडर सैनिक को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। जब गोलियत जो एक फलिस्ती है, जो एक बड़ा योद्धा है,
जो इजराइल को चैलेंज कर रहा है, ये कहकर कि क्या कोई मर्द आपके बीच में नहीं है जो मुझसे लड़ सके। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे समय में ये भाइयों के बीच में जाता है, बोलता है कि मुझे गोलियत से लड़ना है। सारे लोग हंसी उड़ाने लगे कि ये छोटा बेटा, ये जवान कैसे लड़ सकता है। जब उसको लड़ने के लिए शस्त्र दिए गए, वस्त्र पहनाए गए, बोलता है कि ये मेरे से नहीं होगा, इससे मैं लड़ नहीं पाऊंगा। फिर कैसे लड़ेगा? तो मेरे पास गोफर है, हालेलुया, मेरे पास खंजर है, उससे लड़ूंगा। क्या ऐसे लड़ा जा सकता है इतने बड़े योद्धा के साथ जो सैनिकों को गिरा रहा है? कोई भी उसके सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। दाऊद कहता है कि मैं लड़ूंगा, मैं लड़ता हूं, मेरा परमेश्वर मेरे ओर से है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने दाऊद के अंदर एक निडर सैनिक को देखा, हालेलुया, न डरने वाले सैनिक को, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु उनको चुनता है, प्रभु उनको नियुक्त करता है, प्रभु उनको अधिकार देता है जिनके अंदर निडरता होती है, जो प्रभु के लिए, उसके काम के लिए निडर होकर आगे बढ़ते हैं। आप यदि बाइबल को पढ़े तो लिखा है कि डरपोकों का समाज जो है कहां होगा? नरक में होगा। जब परमेश्वर के नाम से हम डरेंगे, जब विश्वास के लिए हम डरेंगे, पीछे हट जाएंगे, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु आनंदित नहीं होगा, हालेलुया। इसके इजरायली लोगों के बीच में एक भी तैयार नहीं था। ये बोलता है मैं तैयार हूं। एक छोटा जवान जो योद्धा से लड़ने के लिए तैयार है, गोलियत से लड़ने के लिए तैयार है, इसके पास ऐसा क्या है? कोई ढाल है, कोई तलवार है? नहीं, एक सादा गोफर। गोफर कितने लोगों ने देखा है? पत्थर से मारा जाता है। और हम देख सकते हैं कि योद्धा सामने खड़ा है, उसके पास पूरा प्रोटेक्शन के लिए छाती पर है, सर के ऊपर है, सब कुछ है। ऐसे योद्धा को कैसे मार गिराए? प्रियो, हम देख सकते हैं कि उसके अंदर वो निडरता थी। वो निडर सैनिक के रूप में सामने आता है। मेरा परमेश्वर मेरे संग है तो मैं लड़ूंगा, और ना केवल लड़ूंगा परंतु शत्रु को हरा कर दिखाऊंगा। मेरा परमेश्वर मुझे बल देगा। और बाइबल बताती है कि जब गोलियत के सामने खड़ा हो जाता है तो गोलियत हंसी उड़ाने लगा कि कीड़े और मकोड़े को मुझसे लड़ने के लिए भेजा है, हालेलुया। क्या कोई और अच्छा आदमी इजराइल में नहीं है जो मुझे कीड़े और मकोड़े से लड़वा रहा है? हालेलुया। शेर के सामने क्या है? बिल्ली खड़ी है, और बिल्ली बोल रही है म्याऊं म्याऊं, मैं तुझसे लड़ना चाहती है ना। तो शेर बोलेगा अरे बाबा, तेरे म्याऊं से मैं डरने वाला हो गया, हालेलुया। यहाँ पर पिक्चर ऐसा ही है। शेर के सामने क्या है? बिल्ली खड़ी है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोगों के सामने वो बिल्ली दिख रहा है, परंतु परमेश्वर की नजर में वो फाड़ खाने वाला शेर है, आमीन, हालेलुया। सो यहाँ पर चैलेंज के ऊपर चैलेंज गोलियत दे रहा है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, बोलता है कि आज तू दिखाई दे रहा है, पर जब तू दिखाई देगा मेरा परमेश्वर तुझसे लड़ेगा। उसे कॉन्फिडेंस है। और बाइबल में लिखा है कि एक ही पत्थर से लिखा है कि गोलियत को दाऊद ने मार गिराया नीचे, है ना। और जब उसको मार गिराया, सारे फलिस्ती जो है भाग गए, और सारे इस्राएली लोगों ने, सैनिकों ने दाऊद को अपने कंधे के ऊपर लिया और बोलने लगे कि सौल ने तो सैकड़ों को मारा, दाऊद ने हजारों को मारा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये निडरता दाऊद के अंदर, एक सैनिक की निडरता दाऊद के अंदर परमेश्वर ने देखी, परमेश्वर ने देखी, हालेलुया, हालेलुया। जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि ये मेरा भावी राजा है जो इस्राएल के ऊपर क्या करेगा? राज्य करेगा। चौथी बात परमेश्वर ने इसके अंदर क्या देखी? परमेश्वर ने दाऊद में क्षमा करने वाली आत्मा देखी। सबसे बड़ी बात, आज आपके और मेरे जीवन को यदि प्रभु ब्लेस करना चाहता है, तभी प्रभु ब्लेस करेगा, तभी प्रभु हमें आशीषित करेगा जब हमारे अंदर क्षमा करने वाला मन होगा, क्षमा करने वाली आत्मा होगी, हालेलुया, हालेलुया। यदि शत्रु आपका विरोध करे और शत्रु आपके सामने आए और शत्रु को नाश करने का यदि आपको अवसर मिले, तो हम क्या करेंगे? शत्रु को सबसे पहले नाश कर देंगे, परंतु उसको हम क्या नहीं करेंगे? क्षमा नहीं करेंगे। शाऊल इसका सबसे बड़ा शत्रु था, परंतु उसने क्या किया? परमेश्वर का जन होने के नाते
क्षमा करने वाला आत्मा उसके अंदर होने के नाते उसने क्या किया? क्षमा किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को कई बार मारना चाहा, कई बार उसे नष्ट करना चाहा। दाऊद को शाऊल के द्वारा, और शाऊल हर जगह उसके पीछे सैनिकों को भेजता है, उसे वो मारना चाहता है। क्या सोचकर कि शमूएल नबी ने दाऊद का राजा होने के लिए क्या किया है? अभिषेक किया। तो धावी राजा कौन है? दाऊद है। तो शाऊल को लगा यार मेरा बेटा राजा बनना था, मेरे बाद तो परमेश्वर किसको राजा बना रहा है? दाऊद को, जो मेरे परिवार से भी नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। एक विद्रोह की भावना शाऊल के मन में पैदा हुई, और हम देख सकते हैं कि उसको कई बार मारने का उसने प्रयत्न किया, परंतु बाइबल में हम पढ़ते हैं दाऊद को बदला लेने का मौका मिलने के बाद भी दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा ही घटना पहले शमूएल के अंदर आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा आपको दाऊद की कहानी पढ़ने के लिए मिलेगा। उसने बदला नहीं लिया, वो मार सकता था। वो बोलता है कि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसलिए लेखा तो परमेश्वर लेगा, मैं तेरे साथ क्यों उलझूं? उसने क्षमा कर दिया। और आपको पता है जब राजा दाऊद राजा बना, और जब उसे पता चला कि शाऊल की मृत्यु हो चुकी है, लिखा है कि वो अपने वस्त्रों को फाड़कर रात में बैठ जाता है और वो विलाप करता है। हालेलुया। कौन विलाप कर रहा है? जिसको शाऊल मारना चाहता था, शाऊल के मरने के बाद दाऊद विलाप कर रहा है, रो रहा है, यह सोचकर कि परमेश्वर का एक अभिषिक्त जो है उसकी मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कौन कर सकता है मालूम है? एक क्षमा करने वाला हृदय वाला व्यक्ति कर सकता है, जो शत्रु के मरने पर आंसू बहाता है, रोता है, विलाप करता है। आज हम देखते हैं कि जब शत्रु की मौत हो जाती है तो क्या बोलते हैं? अच्छा हो गया बोलते हैं ना, ये पीड़ा टळली म्हणते हैं ना। हालेलुया। बरा झाला म्हणते, गेला माय म्हणते। हालेलुया। डोक्याला तापच होता म्हणते, बायको म्हणते थोडी रडते रडते मग मला जाऊ दे गेला म्हणते, लय त्रास दिला होता म्हणते, रात्री दारू पिऊन मारत होता म्हणते, घराच्या बाहेर काढत होता म्हणते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे उसके अंदर घृणा है, ये घृणा है। परंतु यदि आपका क्षमा करने वाला मन होगा, कितने भी आपको लोगों ने ताड़ना दी होगी, कितने भी आपको लोगों के द्वारा विरोध हुआ होगा, आप उन्हें क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम से उनको क्षमा करेंगे, ये कहकर कि प्रभु का धन्यवाद हो, इसकी ताड़ना के द्वारा प्रभु ने मुझे ऊंचा उठाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी के गिराने से आप गिरने वाले नहीं है। भले आपको लगेगा कि आपने गिरा रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, लोग आपको गिराएंगे, परंतु मेरा आपका प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। लोग आपको मारने की कोशिश करेंगे, परंतु आपका प्रभु आपको मारने नहीं देगा। हालेलुया। आपको लोग धकेलने की कोशिश करेंगे, परंतु आपका प्रभु आपको स्थिर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो राजाओं का राजा आपके संग और साथ है। और इसलिए आप दाऊद की नाई क्षमा करने वाला मन अपने अंदर क्षमा करने वाला मन रखे, क्षमा करने वाली आत्मा से भरपूर हो जाए। किसी के लिए अपने मन में दोष लगाने वाली बातें ना रखे, निंदा से भरी हुई बातें ना रखे, विद्रोह से भरी हुई बातें ना रखे, क्योंकि ये मन प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु ने दाऊद के अंदर क्षमा करने वाले मन को देखा। हालेलुया, हालेलुया। उसने शाऊल को माफ कर दिया, शाऊल को माफ कर दिया, ये बोलकर ये भी तो परमेश्वर का अभिषिक्त है। भले शाऊल परमेश्वर के मार्ग से भटक गया, परंतु वो उसका आदर करता है, ये सोचकर ये परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है। हमें हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जो आपने अपने जीवन में कई बार कई लोगों के द्वारा विरोध को सहा होगा, आपकी चेष्टा हुई होगी, आपको अनाप शनाप बोला गया होगा, आपको अपमानित किया गया होगा, आपको धक्का निकाला होगा, है ना? बोलते ना, मुझे धक्का निकाला। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा किसी को अपमानित नहीं किया गया, ऐसा आपके साथ अनुभव होगा, परंतु क्या इस समय आप उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए तैयार हैं?
हालेलुया, हालेलुया। और क्या ऐसे व्यक्ति को गले लगाने के लिए तैयार है जिसने आपको चाटा लगाया था, जिसको आपने डांटा था, हकार दिया था, नकारा था, है ना? हालेलुया। हम बोलेंगे कैसे प्रभु ये संभव हो सकता है ना? इसका तो मैं बदला लेना चाहता हूँ, है ना? इसकी तो खटिया खड़ी में निकालना चाहता हूँ। क्यों? ये प्रभु का मन नहीं है, ये क्षमा करने वाला मन नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु दाऊद के अंदर क्षमा करने वाले मन को देख रहा है ना? आमीन, हालेलुया। और इसलिए हम लोग भी क्षमा करने वाले मन से हो जाए। हमारा कैरेक्टर हमारी वास्तविकता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को न बनाए। कई बार हम लोगों को दिखाने के लिए हम अपने आप को एक अलग किस्म का व्यक्ति बनाते हैं, अंदर से बन जाए, जो प्रभु को प्रभावित करता है, प्रभु को आनंदित करता है, प्रभु को भाता है। और इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर की पसंद तब होते हैं जो हम वास्तविकता में होते हैं। जैसे हम वास्तविकता में होते हैं, हम वास्तविक बने, हम कैरेक्टर के साथ चलने वाले बने, हम एक चरित्र के साथ चलने वाले बने, जिससे कि हमारे परमेश्वर को गौरव मिले, परमेश्वर को आदर मिले। हमें आइए अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाए और प्रभु का धन्यवाद करें। हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की प्रशंसा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्तुति प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। हमने दाऊद के जीवन में कुछ बातें देखी जो परमेश्वर ने देखी हुई बातें हैं। वो एक विश्वास योग्य चरवाहा है, विश्वास योग्य पुत्र है, निडर वो सैनिक है, और उसके पास क्षमा करने वाला मन है। ये चीजें जो दाऊद के जीवन में थी, जिसको देखने के बाद प्रभु प्रभावित हुआ है। एक छोटे जवान को परमेश्वर ने राजा के रूप में नियुक्त किया। हाँ प्रियो, प्रभु का चुनाव बड़ा अलौकिक है। वो बाहरी चीजों को नहीं देखता। आपकी नजर आपके ऊपर किसी की नजर पड़ी हो या ना हो, परंतु खुदावंत की नजर आपके ऊपर है, और आप अंदर से कैसे हो ये प्रभु देख रहा है। और यदि प्रियो आपको महसूस हो रहा है कि मैं अंदर से प्रभु मैं वैसा नहीं हूं जैसा तू देखना चाहता है, तो प्रियो आप अंदर से बदल जाए। हम बाहर से क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, हमारे पास क्या है या नहीं, इससे मेरे और आपके प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर से मैं कैसा हूं, अंदर से मेरा स्वभाव कैसा है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मेरे जीवन के लिए है। आइए यहोवा परमेश्वर को गौरव करें, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद दे उसके पवित्र नाम को, धन्यवाद दे उसके गौरवी नाम को। हालेलुया। राजा